क्या सच में भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं? क्या मूर्ति भी प्रेम से जीवित हो सकती है? आज की यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, यह सच्ची भक्ति, निष्कपट प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण की ऐसी ही कहानी है। यह कथा है संत नामदेव जी की। बालक नामदेव बचपन से ही भगवान को अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। वे खेल खेल में ही भगवान की सेवा करते, कभी मिट्टी या पत्थर की छोटी मूर्ति बनाते, उसे वस्त्र पहनाते, घंटी बजाते, भोग लगाते और प्रेम से भगवान का ध्यान करते। भगवान की पूजा करते करते उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते थे। एक दिन उन्होंने अपने नाना जी से कहा, मुझे भी भगवान की सेवा करनी है। नामदेव के प्रेम को देखकर उनके नाना जी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम भगवान की सेवा करना और उन्हें दूध अवश्य पिलाना। बस यही सुनकर बालक नामदेव का हृदय आनंद से भर गया। अगले दिन सुबह सुबह नामदेव जी ने बड़े प्रेम से सुंदर कटोरे में दूध भरकर भगवान के सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कृपया दूध पी लीजिए। फिर वे पर्दा लगाकर बाहर बैठ गए, जैसा कि उनके बाबा करते थे। कुछ देर बाद जब पर्दा हटाया तो कटोरा वैसे का वैसा भरा हुआ था। नामदेव जी उदास हो गए। उन्होंने सोचा, शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। दूसरे दिन भी उन्होंने वही किया, तीसरे दिन भी, पर भगवान ने दूध नहीं पिया। अब बालक नामदेव बेचैन हो उठे। 3 दिनों से उन्होंने स्वयं भी कुछ नहीं खाया था। वे रोते हुए भगवान से बोले, प्रभु, अगर आपने दूध नहीं पिया तो नाना जी समझेंगे कि मैंने सेवा ठीक से नहीं की, फिर वे मुझे कभी सेवा नहीं देंगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वे बोले, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। मैं भी तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक आप नहीं आते हैं। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और प्रेम से बोले, अरे नामदेव, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। फिर स्वयं भगवान ने बालक नामदेव के हाथों से दूध पिया। यह देखकर नामदेव जी आनंद से भर उठे। जब भगवान पूरा दूध पीने लगे तो नामदेव जी मासूमियत से बोले, प्रभु, थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। भगवान मुस्कुरा पड़े। कुछ दिनों बाद जब नाना जी लौटे तो नामदेव जी ने सारी बात बताई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर सच है तो मेरे सामने भगवान को दूध पिलाओ। नामदेव जी फिर उसी प्रेम से दूध लाए, भगवान के सामने रखा। लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। तब नामदेव जी रो पड़े और बोले, प्रभु, कल तो आपने मेरा मान रखा था, आज क्यों नहीं आते? आज मेरे नानाजी के सामने मुझे झूठा मत बनाइए। बालक की ऐसी निष्कपट पुकार सुनकर भगवान फिर प्रकट हुए और सबके सामने दूध पीने लगे। यह देखकर उनके नाना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को केवल विधि विधान नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान धन, विद्या या बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। वे केवल प्रेम देखते हैं, निष्कपट भक्ति देखते हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां स्वयं भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपको भगवान का एहसास कराया है? कृपया वो घटना हम तक साझा करें। इससे कई भक्तों का विश्वास और आशा दृढ़ होगी। ऐसी भी भक्तों की नई नई कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री विट्ठल। जय संत नामदेव महाराज।